जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, हम जो है वो आज के लेक्चर में सीखेंगे कि हमने डाटा जो है वो किस जगह से लेना है और किस तरीके से जो है वो अमेजोन केडीपी के लिए एक लो कंटेंट की बुक या हाई कंटेंट की बुक जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग की क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ए टू जी इस वीडियो में जो है वो आपको आइडियाज दूंगा डिफरेंट तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं। मेरे पास ये एक मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये एक मेरे पास वेबसाइट है जिधर से मोस्टली जो है वो मैं डाटा उठाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जी, मैंने एक कल जो है वो बुक लिखनी शुरू की थी। टाइटल उसका था जी 20 ग्रेट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से कंट्रोल सी करें। ठीक है, कंट्रोल सी कर लें जी। कंट्रोल सी करने के बाद आप amazon पे जाके अपनी नीच फाइंड करेंगे कि इसकी जो है वो नीच कितनी है। ठीक है, amazon ओपन करें, क्योंकि बगैर नीच फाइंड किए आपने काम नहीं करना। ठीक है, आपने डिमांड जो है वो मस्ट फाइंड आउट करनी है कि डिमांड किस तरीके से है amazon पे। अगर डिमांड है तो बुक बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये अपने जहन में जो है वो बात बिठा लेनी है। ठीक है, या हम इधर ऐसा जो है वो उसे सर्च करेंगे उस टाइटल को। ठीक है, साथ में मैं इधर खुद से जो है वो लगा देता हूँ टॉप 20 ग्रेट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है जी, तो ये मैंने सर्च कर लिया। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होगी पूरी, जो कि मैंने आपको बताया था 1000 रिजल्ट होना चाहिए या उससे बिलो होना चाहिए, उससे टॉप पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी नी स्कोर की, कि 50 के राउंड अबाउट नी स्कोर हो। ठीक है, साथ में एवरेज रिव्यूज और एवरेज प्राइस, ये सारी चीजें। अब ये देखें जी, 63 इसका जो है वो एक कीवर्ड नी स्कोर है, और एवरेज बीएसआर कितना है वो मैंने आपको 1 लाख बिलो बताया था। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 55,000 समथिंग है। एवरेज रिव्यू मैंने 300 प्लस बताए थे, यानी कि 300 से ज्यादा होने चाहिए। और एवरेज प्राइस मैंने आपको बताई थी $6 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी रेंज थी उस सब के ऊपर जो है वो ये टाइटल पूरा उतरता है, इसलिए हम इस टाइटल के ऊपर जो है वो बुक्स बना सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, सारी स्टोरीज इधर पड़ी हुई हैं, ये देखें जी, सारा डाटा लिखा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप सेल्फ का काम, जब आप लो कंटेंट का कोई भी हाई कंटेंट लो कंटेंट काम करना है ना, डाटा आप नेट से उठा रहे हैं, तो आपने एक सिंगल स्टोरी नहीं बनानी, यानी कि ये सिंगल टाइटल पे काम नहीं करना। जैसे मैं कहता हूँ जी, आप लिख दें जी द गिफ्ट ऑफ द मैगी सिंगल टाइटल के ऊपर बुक बना दें। हालांकि सिंगल टाइटल पे भी बुक बन सकती है ये वाली। ठीक है, लेकिन आपने सिंगल टाइटल नहीं बनाना। आपने 20 हमने सेलेक्ट किया है, तो 20 स्टोरीज ही हम जो है वो आरटी का रीराइट कर करके बनाएंगे। एक तो आइडिया ये है, मैं इसको आगे जो है वो लेके चलूंगा और डिफरेंट दूसरे आइडियाज आपको बता दूं, ताकि आपने काम करना किस तरीके से है। इस वेबसाइट का लिंक भी बेटे मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए वेबसाइट को फाइंड करने में। अदरवाइज ये वेबसाइट आप खुद फाइंड करें तो आपसे फाइंड नहीं होनी। सही है, फिर नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आइडियाज हैं इधर। ठीक है, किड्स के रिलेटेड डिफरेंट स्टोरीज पड़ी हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। जैसे ये माइस्टरी स्टोरीज हैं, ठीक है, उनको जो है वो आप कंबाइन करवा सकते हैं। ये देखें जी कितनी है, 2 से 3 स्टोरीज को कंबाइन करवा के एक स्टोरी बनाओ। ठीक है, ये पड़ी हुई है सारी नीचे। ठीक है, तो वो एक आपकी अलग बुक बन जाती है। जैसे ये डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, तो डिटेक्टिव नॉवेल्स के रिलेटेड आप नीड फाइंड करो, 2 नॉवेल्स को आपस में मर्ज करवाओ और एक जो है वो बुक क्रिएट करो, तो वो आपकी सेल्फ की जाती बुक बनेगी। और उस पे जो है वो आप जाती अपना नेम लगाएंगे, अपना पेन नेम यूज कर सकते हैं। बात ओके हुई? ये इस तरीके से सेल्फ का वर्क जो है वो आप इस मेथोडोलॉजी से भी कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आपने एक सिंगल टाइटल पे काम नहीं करना, एक सिंगल बुक नहीं बनानी। सिंगल बुक अगर बनानी है, एक सिंगल टाइटल पे अगर काम करना है, तो वो आपने डाटा किधर से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यूट्यूब ओपन करें, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, कि आप अगर सिंगल टाइटल पे काम करना चाहते हैं तो वो आपने किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल, इधर से कोई भी जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं ना, ठीक है, उस कैटेगरी को आपने इधर जो है वो मेंशन कर देना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जी इधर गोस्ट स्टोरीज। ठीक है, ये मैंने लिखा है एक तरह से ये चीज।
ठीक है, तो डिफरेंट नीचे जो है वो टाइटल ओपन हो जाएंगे। सही है जी। इनमें से हम जो है वो स्टोरीज देखेंगे। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख दें, इन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश वाली स्टोरीज ओपन करते जाएंगे। ठीक है, अगर हिंदी उर्दू में करेंगे तो आप उर्दू हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेयर कटिंग विच, इसका मतलब 10 पेज 10 मिनट की ये वीडियो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके 10 पेजेस जो है वो इसमें से बन सकते हैं। तो आप ऐसा चीज को जो है वो इंग्लिश में लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर अपनी जो है वो वर्ड पे अपनी इसी तरीके से एक तरतीब से बुक जो है वो जनरेट करते जाएंगे। ये काम है। ठीक है जी। ये बुक इस तरीके से आप आइडिया जो है वो ले सकते हैं। या आप सिंगल टाइटल पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं इस टाइटल को ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसकी नीच जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है, हेयर कटिंग विच, ये मैं कंट्रोल C करता हूँ और इसे अमेजोन पे हम जो है वो देखते हैं। आपने नीच इधर भी फाइंड आउट करनी है मस्ट। ठीक है जी, हेयर कटिंग विच फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ठीक है, 1000 रिजल्ट चाहिए था, ये 399 आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका कीवर्ड नी स्कोर आएगा और बाकी सारी चीजें आएंगी। और ये पक्की बात है कि जब आप डायरेक्टली यूट्यूब से टाइटल उठाएंगे उसका नी स्कोर भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा, एवरेज BSR भी अच्छा आएगा। ये सारे काम जो है वो अच्छे होंगे। ठीक है, शॉर्टली बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आपको जो है वो नीड फाइंड करना सिखा रहा हूँ। अदरवाइज नीड फाइंड करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नीड फाइंड करने के बाद डाटा फाइंड करना, ये सारे जो है वो टाइम लेते हैं काम। लेकिन इधर क्या है कि आपके पास डाटा भी फाइंड हुआ पड़ा है। ठीक है, ये डाटा भी आपके पास मौजूद है। और साथ में जनाब आपकी नीच अगर अच्छी निकल आती है तो आप इस बुक को जो है वो बना सकते हैं MS वर्ड के ऊपर। ठीक है, जिसका न्यूज स्कोर देखते हैं। अगर ये वाली स्टोरी होती हिंदी में, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक आसान जो है वो मेथड बताऊंगा। ठीक है, अगर उस मेथड को आप बातों में मैंने बताना है अभी, अगर ना समय लगे तो मुझे बताइएगा, मैं प्रैक्टिकली भी आपको सारा काम जो है वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब अगर हिंदी में है, हिंदी में तो आप उसे क्या करेंगे, ऐसा जो है वो लिखते जाएंगे। 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट को लिखने के लिए 20 मिनट लग जाएंगे, 25 मिनट लग जाएंगे, हाँ 30 मिनट लग जाएंगे। 30 मिनट में आपने ये डाटा लिखा। डाटा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में इजी कीबोर्ड कर लें। इजी भी कीबोर्ड क्या है कि आप उधर वॉइस में बोलती जाएंगी, वो खुद ही जो है वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेट करता है। आप उसे जो है वो पढ़ते जाएं कि ये इसने जो है वो अच्छे से ट्रांसलेट किया है या नहीं किया। अगर ठीक ट्रांसलेट नहीं किया तो आप दोबारा से वॉइस जो है वो बोल लें। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी बुक जो है वो रेडी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, 10 पेजेस की 2 से 3 घंटे में रेडी हो जाएगी। उसे आप अपलोड करें और डेली एक बुक जो है वो सेल्फ की अपलोड करते रहें। आप डेली अपलोड करेंगे तो डेली जो है वो 2-3-4 जो है वो सेल होती जाएंगी। तो मंथली आप 300 से 500 इजीली जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये मेथोडोलॉजी है असल में। ठीक है जी, इधर मैं देख लेता हूँ। ये देखें जी, डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया था कि हमारा काम जो है वो तकरीबन नीच पूरा उतरेगी डायरेक्टली। ठीक है, हेयर कटिंग विच इस पे जो है वो बन सकती है बुक। आप इस पे जो है वो बनाएं। यूट्यूब से आप जो भी सिंगल टाइटल आप लोग यूट्यूब से उठाएंगे। अगर आप इधर से उठाते हैं, गूगल से लेते हैं डाटा, तो गूगल से डाटा लेके आपने क्या करना है, उसे मस्ट आर्टिकल रीराइट भी करवाना है। ठीक है, यूट्यूब से रीराइट नहीं करवाना पड़ता क्योंकि उधर से कॉपीराइट नहीं आएगा। गूगल से आप लेंगे तो वो कॉपीराइट आएगा। ठीक है जी, तो चलें जी, अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो मैंने 20 अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज आपको बताया था, तो उसकी तरफ जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जनाबे वाला मैंने जो है कल बना रहा था ये बुक, और अभी जो है उसी को हम स्टार्ट करते हैं। और क्या सारा मेथड होना चाहिए वो भी स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक ओपन करते हैं। जिस जगह पे समय ना लगे बेटे, फौरी आपने जो है वो पूछ लेना। मैं कर देता हूँ आपको अनम्यूट, अगर इधर तक प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, ऐसे जो है वो हमने जो लॉक एंड एंड की इस तरीके से बुक क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप अपना कवर यूज करेंगे, जैसे कि मैंने ये कवर अपना यूज किया हुआ है, टॉप 20 ग्रेट अमेरिकन स्टोरीज। ठीक है,
तो ये कवर है जी हमारा। उसके बाद कवर के बाद आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स राइट करें। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स राइट करने के बाद फर्स्ट आपका टाइटल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके कलर इनका ब्लू कर दें और अंडरलाइन कर दें, और आपने फॉन्ट स्टाइल जो है वो कैम्ब्रिया यूज करना है। ठीक है जी, कैम्ब्रिया यूज करेंगे अपने राइटिंग के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज आपका टाइटल का आ गया। ठीक है, टॉप ये आप इसका साइज जो है वो 14 बोल्ड रखें, उसके बाद नीचे 12 फिर 12। ठीक है जी, जैसे आपको नजर आ रहा है ये मैंने 40 रखा है, 14 रखा है कैम्ब्रिया में, और साथ में बोल्ड किया हुआ है। तो ये आप जो है वो टाइटल पेज इस तरीके से क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो स्टोरीज स्टार्ट होगी। तो ये मैंने सारी की सारी स्टोरीज जो है वो राइट की हुई हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल से 12 स्टोरीज मैंने इस तरीके से राइट जो है वो ये की थी। उससे आगे फिर मैं आपको एक से दो जो है वो अभी रीराइट करके जो है वो डेमो के तौर पे दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकली काम का भी पता चल जाए कि प्रैक्टिकली ये कैसे करना है। तकरीबन ये 86 पेजेस हो गए थे। ठीक है, ये हमने 12 स्टोरी कर ली थी दी स्काई लाइट रूम तक। उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट देखना है। ठीक है जी, ये हम जनाबे वाला इसे इंटर करते जाएंगे, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। स्टोरी एंड होने के बाद ये हमने नेक्स्ट पेज ओपन किया, इसे जो है वो हम बोल्ड में कर देंगे। ठीक है, और ये इधर से लेफ्ट राइट दोनों तरफ इक्वल वाला जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट दी स्काईलाइट रूम था, तो ये अब जो है हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये है जी, आ हॉर्समैन इन दी स्काई। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये स्टोरी हमने ओपन कर ली। इसे जो है वो हम कॉपी करेंगे एज सच। ये कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करें इसे, और कंट्रोल सी करने के बाद बेटे डायरेक्टली आपने इधर ला के इसे पेस्ट नहीं करना। अगर डायरेक्टली इधर ला के पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो उसका कलर उधर था वही कलर जो है वो इधर शो करवाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा काम नहीं करना, जो फॉन्ट वेबसाइट पे था वही फॉन्ट इधर जो है वो आएगा। इसे आप किस तरीके से रेज करवा सकते हैं, कंट्रोल जी करें। ठीक है, कंट्रोल जी प्रीवियस वर्क में जाने के लिए होता है। आप न्यू टैब ओपन करें, उस टैब में कंट्रोल वी कर दे, तो फिर कंट्रोल ए करें, इसे सिलेक्ट कर लेगा वो, फिर कंट्रोल सी कर ले। ओके होगी बात जी। फिर जनाबे वाला आप ला के उधर पेस्ट करें, तो वो वही फॉन्ट में आएगा जो आपका इधर फॉन्ट आपने रखा हुआ है। ठीक है जी, आप इसे खत्म करेंगे, ये चीज आया। अब जो है वो बोल्ड को खत्म कर दे और अपनी स्टोरी को कॉपी करें उधर से। हमने ये स्टोरी कॉपी की मेरे बेटे, इधर से कॉपी करते हैं और इसे आर्टिकल रीराइट करवाएंगे। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बताया है कि जो डाटा हम इधर से उठाएंगे उसे हम आर्टिकल रीराइट जो है वो मस्ट करवाएंगे। ठीक है, जिसमें पिक्चर्स आ रही होंगी तो वो पिक्चर्स आपने ऊपर तक जो है वो कर लेना सिलेक्ट। उसका क्या तरीका होगा वो मैं सारा आपको बताता हूँ अभी। हम ये जो है वो आर्टिकल रीराइटर कौन सा यूज करेंगे, मैं करता हूँ जी स्मॉल एसईओ टूल्स। और वो आपने उस ब्राउजर पे करना है जिस पे आपका एड ब्लॉकर ना लगा हो। अगर एड ब्लॉकर लगा होगा तो वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि वो कॉपी वाला बटन नहीं देगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस बटन की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने कर लिया। उसके बाद ये पिक्चर इधर से कॉपी करें नेक्स्ट। ठीक है जी, बढ़ते जाएं आगे। नेक्स्ट पिक्चर जिधर तक आएगी उधर तक कर लेंगे, तो नहीं है ये लेनी। आपकी स्टोरी इधर तक चलती है सेट तक। ठीक है, इसे कंट्रोल सी कर ले। ओके होगी बात। ये मैंने इसी तरीके से खत्म करता हूँ, और इधर ला के नीचे जो है वो हम पेस्ट कर देते हैं। और 2000 वर्ड जो है वो आप एट अ टाइम करवा सकते हैं। ये कितने हो गए जी, 2470 वर्ड जो है वो हो गए हैं। हम इसे खत्म करते हैं, क्योंकि हम 2000 तक जो है वो करवा सकते हैं। बस ये 3 तक जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने रिमूव किया। इसे आर्टिकल रीराइट करवाएं, ये हमने रीराइट करवाया। और इधर से जाके जो 3 वाला था उसे अगेन से सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी, ये 3 से इधर से अगेन से आप नीचे तक सिलेक्ट कर लो, ताकि हम उसे दोबारा से रीराइट करवा सकें। ठीक है, ये सीन हुआ। अब हम इधर जाएंगे, इधर से ये इस बटन की मैं बात कर रहा था, ये कॉपी वाला बटन। ठीक है,
इधर से आप क्लिक करेंगे इस पे तो वो डाटा खुद ही कॉपी हो जाएगा, उसे ला के इधर जो है वो पेस्ट करवा दें, कंट्रोल वी कर दें। ये हो गया जी, इंटर करें। फिर जो है वो आपने जाना है इस पे, और ये डाटा जो है जो आपने सेलेक्ट किया इसे कंट्रोल सी करें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप जो है वो इधर आए, ठीक है। फिर ऊपर जाके आपने क्या करना है, इसमें लाके इंटर करें और इसे कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए क्या करेगा, पूरे को सिलेक्ट कर देगा, और कंट्रोल वी कर दें तो जो आपने डाटा उधर से कॉपी किया था तो वो इधर पेस्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात। इसे रीराइट आर्टिकल करें। ठीक है जी। समय लग रही है बुत्तो या कोई ना। ये इसने जनाब रीराइट करवा दिया बेटे। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर उधर जो है वो पेस्ट करवा देंगे, कंट्रोल वी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक स्टोरी आपने पेस्ट कर दी। अब जो एक्स्ट्रा ये स्पेसिस आ रही हैं, इन स्पेसिस को आप खत्म करेंगे। ठीक है। ऊपर को लेते जाएं, 2 दफा आप बैक स्पेस इंटर करेंगे तो वो आपकी स्पेस खत्म होती जाएगी। ठीक है जी। ये आप काम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, इस तरीके से आप जो है वो करते जाएंगे, ये सारा सीन होगा। ठीक है जी। इस तरीके से आपने पूरी स्टोरी की बैक स्पेसेस जो है वो खत्म करनी होती हैं। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के लिए है जिधर से मैंने अभी डाटा जो है वो उठा रहा हूँ। इसमें से आपको बैक स्पेसेस खत्म करना पड़ती हैं, अदरवाइज जब आप खुद राइड करेंगे तो फिर बैक स्पेसेस होंगी नहीं। ठीक है जी। ये इसलिए काम करना पड़ता है, चल तो वैसे भी जाता है, ताकि आपकी क्वालिटी जो है वो काम की वो अच्छी रहे। काम की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सारा सीन जो है वो किया जाता है। ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही आप चलते जाएंगे, ऊपर खत्म करते जाएंगे। ठीक है। जिधर जिधर बैक स्पेसेस आएंगी वो सारी आपने खत्म करनी होती हैं। ठीक है जी। ये हुआ। और ये इधर तक जो है वो हमारा काम हो गया। ये 13 स्टोरी तक का हमने जो है वो कर लिया जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो फिर जो है वो ऐसा वही काम, 14 बोल्ड में रखेंगे, इसे पहले बोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद 14 डार्ट लिखें। ठीक है। फिर जो है वो आप अपनी स्टोरी उधर से लेके आए। ठीक है। फिर इसी तरतीब से आपने आगे जो है वो बढ़ते जाना है। ये द लेजेंड ऑफ स्लीपी, ये वाली हमारी स्टोरी है। ठीक है। ये मैंने जो है वो ओपन कर ली। आप फिर उसी तरीके से इसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी, इधर ला के न्यू टैब में कंट्रोल वी करें, कंट्रोल ए कर लें, कंट्रोल सी कर लें। फिर इसे जो है वो ला के अपने वर्ड पे पेस्ट करवा दें, कंट्रोल वी। आ गया जी, एंटर करें। तो ये इस तरीके से आपने जो है वो काम करना है। ये बोल्ड हटा दें। आप डाटा जो है वो सिलेक्ट करें, उसे जो है वो रीराइट करवाएं। बात ओके हो रही है। इस तरीके से करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने तो स्टोरीज 20 ली हैं, आप कम भी ले सकते हैं। जैसे आपका टाइटल जो है वो बेस्ट रहेगा, आपने उस तरीके से जो है वो काम करना है। अगर 10 से टाइटल अच्छा बनता है आप 10 से कर लें, 5 स्टोरीज का टाइटल बनता है आप 5 से कर लें। ठीक है। लेकिन अपने टाइटल को मस्ट एडिट करना है। मैंने आपको रूल बताया ना कि कॉपी पेस्ट टाइटल नहीं होना चाहिए। जो टाइटल पहले अमेजोन पे अपलोड हो उसी को आप यूज कर लें, ऐसा काम नहीं आपने करना। ठीक है। कंट्रोल सी किया और इधर लाएंगे हम, फिर इसे जो है वो करते जाएंगे। इसी तरीके से ये सारा सीन जो है वो बार बार रिपीट होता जाएगा और आपकी बुक बन जाएगी। और बुक बनने के बाद आप उसे जो है वो किस तरीके से अपलोड करवा सकते हैं, ये मेथड मैंने जो है वो पहले अपलोड करने का बता दिया है। आप उस मेथड को देख के अपनी बुक को अपलोड करवा सकते हैं। अगर कोई मजीद क्वेश्चन है, ये तो एक सिंपल आइडिया अभी आपको मैंने दिया। ठीक है। आप अभी फिलवकत इस आइडिया से काम करें, उसके बाद और डिफरेंट आइडियाज जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा। अगर कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी ठीक है। देख देखते तो मुझे ये कोई बात, समझ नहीं लग रही। जी जी, अभी यहाँ से लेक्चर सुन के तो मुझे कोई समझ नहीं लग रही। ऐसे नहीं पता चल रहा।
आप हम्म, आप वीडियो को जब बार बार देखेंगे ना तो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से डाटा किधर से उठाया और किस तरीके से सारा काम किया। भी ऐसे जो है